Hello friends, welcome to our channel Brainstorm. We are going to learn today scalars and vector. Before starting our video, please like, subscribe and share our video and press the bell icon to get our latest notification. So our today's topic is scalars and vectors. In scalars and vectors, we are going to first see about scalars. Scalars is a physical quantities which can be completely described by their magnitude are called as scalar quantity. They are specified by number and unit. For example, here is given as example mass, time, temperature and density etc. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम किसी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से डिनोट करेंगे उसे कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड एक्सेट्रा। तो फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। तो फिर एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर एक पर्सन है जो कि यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो जब इस पॉइंट से स्टार्ट करता है तो फिर वो दो टाइप के रूट्स लेता है जो कि एक है वो है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इसमें से हम कौन सी क्वांटिटी को स्केलर कहेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ने एक डायरेक्शन ली है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमको दिखाई गई है, पर डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती है क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देता है ना कि डायरेक्शन पर। इसलिए हम डिस्टेंस को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हम जाकर आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Vectors physical quantity which need magnitude as well as direction for their complete description are called as vector quantity. Example, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है हमारा मैग्नीट्यूड, एक एरो दिया गया है मतलब एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज गिवन हेयर। तो फिर यहाँ पर उसकी टेल है और यहाँ पर उसका हेड है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ स्केलर में हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन दी गई है प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया है कि वो कितने कम डिस्टेंस में कवर किया गया है वो मायने नहीं रखता, पर उसमें दिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से ट्रैवल कर रही है पर डिस्टेंस डायरेक्शन को मायने नहीं रखती। इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन दी गई है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही दिखाई गई है और उसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको दिखाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें से सबसे पहली क्वांटिटी है वो है जीरो वेक्टर और उसे हम कह सकते हैं नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर उसे हम कह सकते हैं ऑपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली टाइप्स जो है वो है जीरो वेक्टर और हम उसे कह सकते हैं नल वेक्टर भी। तो जीरो वेक्टर जैसा उसका नाम है वैसे उसका अर्थ बनता है। जैसे जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर।
और सिंबॉलिकली वो डिनोट किया जाता है जीरो वेक्टर से। तो हम इसकी डेफिनेशन समझ में लेते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड है बट उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है पर जीरो मैग्नीट्यूड है, उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर, और कह सकते हैं नल वेक्टर भी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप जो है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू or more vectors is that single vector which produces the small effect as produced by all the vectors together। मतलब सीधा सीधा सिंपल अर्थ होता है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर दो यार या उससे दो से भी ज़्यादा वेक्टर्स जो हमें दिखाए जाते हैं, वो उनका इफ़ेक्ट जो होता है और उनका जो रिजल्ट हम कह सकते हैं उसे एक सिंगल वेक्टर से डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक ट्रायंगल का। यहाँ पर दिखाया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड से। समझ में लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड से, उसका इफेक्ट जो दिखाया गया है वो है आर वेक्टर। देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पर दो साइड्स दिए गए हमारे ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल की साइड जो है वो है ए वेक्टर और दूसरी साइड जो है उसे हम कहेंगे बी वेक्टर। और ये दोनों साइड्स को मिलाकर हमें जो मिलता है वो है रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप जो है वो है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में हम देखेंगे कि उसका भी अर्थ सेम उसके नाम पर ही जैसा है, तो फिर हम निगेटिव वेक्टर को अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी गई है जो डिनोट करती है दो अलग अलग डायरेक्शंस को, और उन दोनों डायरेक्शंस को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। उसमें से पहला डायरेक्शन जो दिया गया है वो है ए वेक्टर, और दूसरा डायरेक्शन उसके अपोजिट में जो दिया गया है वो है ए बी वेक्टर। सो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, पर उन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, यानी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, बट उन दोनों की डायरेक्शंस अलग है, ये ध्यान में रखना। तो फिर हम दूसरे टाइप पर बढ़ते हैं, वो है इक्वल वेक्टर। ये निगेटिव वेक्टर के मुकाबले अलग है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वल वेक्टर यानी आप समझ में आया होगा, two vectors A and B representing same physical quantity are said to be equal if and only if they have same magnitude and direction। मतलब ये इक्वल वेक्टर जो टाइप दिया गया है हमारे, वो हम तभी इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं जब अगर दो क्वांटिटीज हमें जो गिवन होगी, कोई भी क्वांटिटी रहने दो, उसमें दो क्वांटिटी हमें गिवन होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों की क्वांटिटी हम तभी इक्वल कह सकते हैं जब उन दोनों क्वांटिटी जो गिवन है उनकी सेम मैग्नीट्यूड प्लस उनकी सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए, तभी हम उन दोनों क्वांटिटी को इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अगर उन दोनों की मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन अलग है तो हम उस इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते। अगर उसकी डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तभी भी हम उसे इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते। तो फिर हमारे अगला टाइप पर बढ़ते हैं जो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम पढ़ने वाले हैं
A vector which gives the position of a particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system is called the position vector of particle. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओरिजिन पर मतलब जहाँ से हमारा ये पार्टिकल यहाँ पर ओरिजिन से निकला है और इस डायरेक्शन में गया है और ट्रैवल किया है, तो उसमें से हम देख सकते हैं कि पी पी पर जाकर रुक गया है। तो फिर पी जो है ओ और पी जो पार्टिकल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डिनोट करेंगे आर कैप से। और आर कैप इज इक्वल्स टू ओ पी, यानी पी की कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं हमें एक्स एंड वाई, तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि एक्स और वाई जो दिया गया है वो पार्टिकल का एंड का पोजीशन है, इसलिए हम उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो फिर हमारे अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हम देखने वाले हैं, हमने तो एक्सिस पर पढ़ लिया था, पर उस एक्सिस को डिनोट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, जिसमें से हम देखेंगे अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। मतलब अगर वाई एक्सिस पर चलता है तो फिर उस मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करने के लिए जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। अगर जेड कैप अगर जेड एक्सिस पर हम चल रहे हैं तो हम उसे डिनोट करने के लिए के कैप का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो हम उसे डिनोट करने के लिए आई कैप का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू आई कैप, y axis is equals to j cap, और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर k कैप। समझ में आया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट था यूनिट वेक्टर का, जो कि हमने देखा सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर इस डायरेक्शन में हो तो हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर वाई एक्सिस पर है तो कैसे डिनोट करेंगे, अगर वाई एक्सिस पर है तो कैसे डिनोट करेंगे, और अगर जेड एक्सिस पर है तो कैसे डिनोट करेंगे। तो फिर अगले टाइप पर बढ़ते हैं, वो हम सीखेंगे अब वेक्टर्स के ऑपरेशंस। सबसे पहले हम सीखेंगे उसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वेक्टर्स और स्केलर का। और दूसरा सीखेंगे वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बढ़ते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये कंसेप्ट ठीक से ध्यान से समझ में लीजिए, ठीक से सुनिएगा। सपोज वी हैव अ स्केलर 2 एंड अ वेक्टर p, यानी स्केलर यानी एक मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन नहीं दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, नॉट अ डायरेक्शन गिवन हियर, एंड अ वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2 और 3 दिया गया है हमारे यहाँ पर मैट्रिसेस टाइप में। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे देन 2p इज इक्वल्स टू 2 इंटू p, p की वैल्यू जो दी गई है वो है 2 3 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ 4 और ये 6 आ गया। ये हमारा जो वैल्यू आ गई है वो है स्केलर क्वांटिटी, और जो हमने डिनोट किया वो है एक p को, वो है अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम देख सकते हैं डायरेक्शन भी गिवन है प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, उस इसलिए हम उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
और उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड। उसमें से हम देखेंगे, एक हमने यहाँ पर ग्राफ पर डिनोट किया गया सिंपली द मैग्नीट्यूड 2p mod is twice as long as p mod. Both vectors 2p and p are in the same directions. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि p की डायरेक्शन और 2p की डायरेक्शन, उन दोनों की भी डायरेक्शन जो है वो इक्वल है। और मैंने यहाँ पर एक नोट भी दिए गए, वो भी ध्यान से पढ़िएगा, दैट इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन each component of the vector is multiplied by the scalar। मतलब each component जो है वेक्टर का वो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेंगी। जो हमारा अगला टाइप है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें हम देखेंगे सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो साइड्स दी गए हैं। यहाँ पर पहले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर दो साइड्स दी गए हैं। एक है जो बी से डिनोट की गई है और दूसरी जो है वो ए से डिनोट की गई है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शंस जो दी गए हैं वो इक्वल है, यानी दोनों की एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। अगर समझिए यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी उन दोनों साइड्स में की जो पार्टिकल ने ट्रैवल किए हैं उन दोनों साइड्स की डायरेक्शंस सेम है, यहाँ से फिर यहाँ तक, पर उनकी डायरेक्शन जो है ऐड होगी। और हमने रिजल्टेंट वेक्टर में देखा ही था, पिछली बार मैंने यहाँ पर सिखाया था अभी पिछले कंसेप्ट में, जो हम दोनों साइड्स को ऐड करके बनाएंगे उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और उन दोनों का इम्प्लीमेंट और इफेक्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं हम, इस साइड पर जो है वो है a प्लस b इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर। यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हम यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। अगर रिजल्टेंट वेक्टर को इन दोनों को साइड्स को ऐड करके दिखाएंगे तो हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं a प्लस बी। दूसरे एग्जाम्पल पर हम आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं b की डायरेक्शन अलग है और a की डायरेक्शन अलग है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें तो हमने ऐड करके दिखा दिया, पर इसमें क्या करके दिखाएंगे, इसमें हम दिखाएंगे उन दोनों की जो सब्सट्रैक्शन करके जो आने वाली वैल्यू है वो रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर हमने एडिशन का देखा था, अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन का। तो फिर यहाँ पर ए जो साइड है उसकी डायरेक्शन अलग है और बी साइड जो है उसकी डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका इफेक्ट इस साइड पर पड़ेगा। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है।